बीजेपी के टिकट पर सपा का गढ़ आजमगढ़ फतेह करने वाले सांसद दिनेश लाल निरहुआ गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लगी रही। गोरखपुर में उनकी जीत और आगे की योजनाओं पर उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने। मेरे साथ हैं इस समय आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद, जिन्होंने इतिहास रच दिया है भाजपा की सीट पर। इन्होंने जो है वो परचम लहराया है और पहले ये सपा की सीट हुआ करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने जो मेहनत की और भाजपा ने जो मेहनत की है वहाँ के लिए एक इतिहास रचा गया है। काफी वर्षों बाद वहाँ भाजपा का परचम लहराया उपचुनाव में। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि परम पूज्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुझे मुंबई से जब बुलाए थे 19 में, तो मैं यही उनसे कह रहा था कि मुझे राजनीति में कुछ पता नहीं है महाराज जी, मैं क्या करूंगा आके। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छे कलाकार हैं, आप फिल्मों के माध्यम से बहुत सेवा कर लिए, आपको जनता के बीच में रह के अब उनकी सेवा करनी है, आप आ जाइए। और उन्होंने मुझे 2019 में उतारा और कहा उन्होंने कि आजमगढ़ जाइए। तो उस समय मैं उनसे कहा था महाराज जी से कि कोई और सीट दे दीजिए, मैं जीत के आ जाऊंगा, वहाँ क्यों भेज रहे हैं मुझे। तो पूजनी महाराज जी ने कहा था मुझे कि जीत हार के बारे में मत सोचिए, ये अवसर ईश्वर किसी किसी को देता है, जो आपको मिल रहा है आप जाओ आजमगढ़। फिर मैंने सोचा कि जब पूजनी महाराज जी कह रहे तो जरूर कोई बात होगी तभी कह रहे हैं। फिर मैं गया आजमगढ़। उसके बाद मैं चुनाव वहाँ से हार गया क्योंकि महागठबंधन था। तो फिर मैं जब महाराज जी को पुनः आशीर्वाद लेने पहुंचा तो बोले कि कोई बात नहीं, एकदम घबराना नहीं और वहाँ लगे रहना। और मैं लगातार वहाँ लगा रहा। उसके बाद जब ये उपचुनाव आया, फिर से पूजनी महाराज जी ने मुझे वापस भेजा कि अब फिर से जाओ। तो मैं गया और पूजनी महाराज जी के कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के ओर अग्रसर है और पूजनी महाराज जी के द्वारा चलाई गई सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो मिला है एक एक व्यक्ति को, पूजनीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई एक एक योजना का लाभ जो किसानों को, गरीबों को मिला, कहीं न कहीं उसकी देन थी कि हमारे जो आजमगढ़ की जनता है उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में और प्रदेश में, और इसमें जो है आजमगढ़ का जो विकास रुका हुआ है ये रफ्तार तब पकड़ेगा जब डबल इंजन के साथ में हम लोग भी पहले बढ़त, फिर बीच में पीछे हुए, फिर उसके बाद लगातार जो अच्छी लड़ाई थी, त्रिकोणीय लड़ाई थी। क्योंकि देखिए, अब पहली बार जब 19 में वो लोग लड़ रहे थे तो वो सब मिल के लड़ रहे थे। अभी की जो लड़ाई थी वो सब अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग थी, बहुजन समाज पार्टी अलग थी। तो फिर वहाँ पे कांटे का टक्कर था और मुझे पूजनी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त था तो मैं आगे निकल गया। अच्छा, जीतने के साथ ही तुरंत आपने अपनी मांग भी आजमगढ़ के लिए रख दी है कि मुझे विकास आजमगढ़ में चाहिए? हाँ, वो क्योंकि उसी उम्मीद की जीत हुई है और लोगों ने उम्मीद है, हमारे आजमगढ़ को उम्मीद है कि पूजनी महाराज जी ने जैसे गोरखपुर को चमका दिया है, पूजनी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे बनारस को चमका दिया है, वैसे दोनों लोगों का मैं भक्त हूँ। दोनों लोगों के चरण में जाके माथा टेकूंगा और कहूंगा कि हमारे आजमगढ़ को भी चमका दीजिए, और वो लोग कहें कि हम चमका देंगे। तो ये थे दिनेश लाल निरहुआ जी, आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद, जिनका साफ कहना है कि अब आजमगढ़ का विकास जरूरी है और मैं डबल इंजन की सरकार से ये कहूंगा कि आजमगढ़ का विकास जरूर करें। कैमरा से संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।